अन्नी जाता है अर्शी से मिलने। क्या वो अन्नी से बातें करेगी? बड़ा प्रश्न है। और पहली बार मंडप के बाद अब अन्नी अर्शी को देखता है जो बिल्कुल बेजान सी पड़ी है। कोई आंखों में ना नमी है और ना ही कोई हंसी लबों पर। बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी है अर्शी, बिना कुछ कहे कुछ सुने। और अन्नी बातें करने की कोशिश करता है उसे। अर्शी देखना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर डांस भी करने लगोगी। और वो जो तुम्हारा डांस रियलिटी शो था ना, तुम वहां पे भी जाओगी। मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा अर्शी, आई प्रॉमिस। क्या हुआ अर्शी, तुम बात नहीं करोगी मुझसे? पर अर्शी का कोई रिएक्शन नहीं है। अन्नी की कोई भी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करती वो। वहां डॉक्टर बाहर बोल रहे थे कि तुम किसी से बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने कह दिया था कि अर्शी मुझसे बात जरूर करेगी। अर्शी तुम मेरी दो बातें समझ लो। पहली ये कि तुम पहले से भी बेटर डांस करोगी और भी स्ट्रांग बन जाओगी तुम। और दूसरी बात ये कि जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है ना, उसे मैं सजा दिला कर रहूंगा। तो क्या अर्शी सुन भी रही है अन्नी की बात? चाहे वो जो कोई भी हो। पर अर्शी अन्नी की कोई भी बात का जवाब नहीं देती, बस एक टक देख रही है उसे, कुछ प्रतिक्रिया नहीं जताती। ट्रस्ट मी, आई लव यू अर्शी, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जहां अब अन्नी प्रण लेता है गुनहगार को सजा देने का, अर्शी के आंखों में आंखें डालकर। पर अब भी अर्शी कुछ नहीं बोलती अन्नी को। आखिर क्यों? क्या उसका प्यार अब अन्नी के लिए कम हो गया है, या उसे अब अन्नी पर विश्वास ही नहीं, या कुछ और ही बात है? प्लीज कुछ बोलो ना अर्शी। ठीक है, मत बात करो मुझसे, लेकिन प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें और कितनी सारी परफॉर्मेंसेस देनी है ना? बहुत सारे शोज करने हैं तुम्हें। घर में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ूंगा। ट्रस्ट मी। वहीं अब घर पहुंचने पर झनक को अरेस्ट करके ले गई, तो उसे वापस लेके आ दी। पुलिस घर आई थी और झनक को अरेस्ट करके ले गई ऐसे ही। उस लड़की को पूछताछ के लिए लेकर गए हैं। देखिए, मैंने अर्शी से वादा किया है, प्रॉमिस किया है, जिसने उसकी ये हालत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अगर झनक ने ऐसा किया है, उसे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। तो अब झनक ठान ही ली है अपने आप के लिए खुद लड़ने के लिए। पर सबूत कहां से और कौन लेकर आएगा? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे कहानी में होगा क्या। तब तक आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए अब आगे झनक के जिंदगी में। झनक को अरेस्ट करके ले गई, तो उसे वापस लेके आ दी। पुलिस घर आई थी और झनक को अरेस्ट करके ले गई ऐसे ही। उस लड़की को पूछताछ के लिए लेकर गए हैं। देखिए, मैंने अर्शी से वादा किया है, प्रॉमिस किया है, जिसने उसकी ये हालत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अगर झनक ने ऐसा किया है, उसे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। इतना बड़ा क्राइम किया है, शर्म वरम नहीं है तुम्हारी आंखों में? कोई सबूत है आपके पास? सबूत मैं देता हूँ। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तुम पे, बच नहीं पाओगी तुम। सर, ये चार्ज लगाने के लिए भी आपको साबित तो करना पड़ेगा ना। कौन सा अपराधी ऐसा कहता है कि उसने अपराध किया है? तुम्हारी टीम कन्फेशन निकाल पाएगी इससे? सर, आप परमिशन तो दीजिए। सर, अगर ये जुर्म साबित हुआ ना मेरा, तो मैं यहीं बैठी हूँ। जो सजा मिलेगी मुझे वो सजा मंजूर होगी।
तुम कन्फेस कर लेती तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होता।